हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, आज की क्लास हमारी रहने वाली है वो है उपसर्ग पर, जिसमें हम थ्योरी क्लास भी करेंगे और जिसमें कि हमारी थ्योरी भी रहेगी और साथ में हम जो है प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो दोनों चीज़ जो है वो एक ही क्लास में हो जाएंगे। आपको अलग से जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और गाइस, एक बात और बताइए कि अगली क्लास जो है वो आपकी मैं अव्यय पर लूँ, अव्यय प्रकरण पर लूँ, जो हमारे जो है सिलेबस में लगे हुए हैं स्टेट के, या फिर समास के लिए आपके प्रैक्टिस लेकर के आऊँ। तो आप मुझे जो है रिप्लाई ज़रूर करना कि अगली क्लास हम किस टॉपिक पर रखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना उपसर्ग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग की व्युत्पत्ति कैसे होती है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरणिक दृष्टि से जो है इस प्रकार है कि उपसर्ग में उप उपसर्ग होता है, ठीक है, और सृज धातु होती है और घय प्रत्यय होता है, ठीक है, घय प्रत्यय होता है। और घय प्रत्यय जो होता है वो उससे बनने वाले शब्द सदैव पुल्लिंग में होते हैं, क्योंकि घय प्रत्यय जो है पुल्लिंग में होता है। तो इसलिए उपसर्ग भी क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग शब्द भी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा पुल्लिंग में हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि उपसर्ग जो है वो पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या फिर नपुंसक लिंग में है। तो ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग जो है वो उपसर्ग शब्द जो है वो हमारा पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है, उपसर्ग जो है पुल्लिंग शब्द होता है। आगे है शाब्दिक अर्थ होता है इसका दूसरा निर्माण करना, ठीक है। उप का क्या अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है दूसरा या दूसरा, निकट अर्थ में, गौण अर्थ में, ठीक है। और सर्ग क्या होता है, सर्ग होता है निर्माण करना, सृष्टि करना, ठीक है। जो हमारे पुराण होते हैं उनमें होते हैं ना वो 5, तो उनमें सर्ग क्या होता है, सर्ग का होता है सृष्टि करना, ठीक है। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, तो इसका अर्थ होता है निर्माण। तो दूसरा निर्माण यानी कि किसी धातु के साथ जुड़ करके उपसर्ग उसके अर्थ में ही परिवर्तन कर देते हैं, कोई दूसरे अर्थ का ही जो है वो निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा कि दूसरा निर्माण। आगे है हमारा उपसर्ग का संज्ञा सूत्र क्या होता है। तो उपसर्ग का संज्ञा सूत्र होता है उपसर्गा क्रिया योगे, ठीक है, उपसर्गा क्रिया योगे, यानी कि उपसर्ग क्रिया के योग में होते हैं। हमेशा उपसर्ग जो है वो क्रिया के योग में ही प्रयुक्त होते हैं। क्रिया क्या होती है, धातु होती है, धातु के साथ जुड़कर ही हमेशा उपसर्ग जो है वो नया अर्थ देते हैं। और जब ये प्र आदि शब्द क्रिया, प्रादि यानी कि जो प्रादि 22 उपसर्ग होते हैं हमारे, वो शब्द जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ जुड़ते हैं, और तभी इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। अन्यथा इन्हें केवल अव्यय या गति संज्ञक माना जाता है। यानी कि जब ये धातु के साथ जुड़ते हैं तो तभी इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है, नहीं तो जो उपसर्ग होते हैं वो अकेले तो जो है वो अव्यय ही होते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम उपसर्ग की परिभाषा। तो उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग जो है वो वे शब्दांश जो धातु या शब्द के पूर्व में जुड़कर, जो धातु के या शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। और इसके लिए ये सूत्र है उपसर्गेण धातु अर्थो ब्लाद अन्यतर नियते प्रहार आहार संहार विहार प्रिहारवत। अर्थात उपसर्ग जो है वो धातु अर्थो, धातु के अर्थ को बलपूर्वक
अन्यतर बलात् अन्यतर उपसर्गेण, यानी कि जो उपसर्ग है वो धातु अर्थों धातु के अर्थ को बलात् यानी कि बलपूर्वक अन्यतर कहीं और नियते ले जाते हैं। उपसर्ग जो है वो धातु के अर्थ को बलपूर्वक कहीं और ले जाते हैं। जैसे हार में प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया प्रहार, आ जोड़ दिया तो बन गया आहार, सम उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया संहार, और वि उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया विहार, और परि उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया परिहार। तो इस प्रकार जो है प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार वो जो है अलग अलग उपसर्ग जो है हार शब्द में जुड़कर क्या करते हैं, अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे प्रहार हो गया प्रहार करना, आक्रमण करना, आहार क्या हो गया, आहार हो गया भोजन करना, संहार हो गया संहार करना, नष्ट करना, विहार हो गया घूमना। तो इस प्रकार जो है अलग अलग अर्थ देता है उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग जो है हमारे संस्कृत में जो है हमारे 22 उपसर्ग होते हैं। इनको प्राद्य भी बोला जाता है। ठीक है, प्र आदि में आता है तो इसलिए इनको प्राद्य बोल दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए हमारे ये 22 उपसर्ग हैं। प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आ नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि और उप। इस प्रकार से जो है हमारे ये क्या हो जाएंगे, हमारे ये 22 उपसर्ग हो जाएंगे। ये 22 उपसर्ग हमारे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो इनमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे सम है, सम में हलंत लगा हुआ है, निश निर दुस दूर, इनमें जो है हलंत लगा हुआ है। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कई बार कि सम की जैसे संहार हो गया, संहार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, संहार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो वहाँ दे देंगे आपको सम हलंत लगा के और सन दे देंगे। ठीक है, और ऐसे दे देंगे विसर्ग लगा कर, वो अनुस्वार लगा करके। तो इसमें जो है बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम जो है ये कौन सा आएगा, हलंत वाला आएगा या बिना हलंत वाला। तो आपको ध्यान रखना कि सम जो है वो हमेशा हलंत में ही होता है। तो ये आगे भी समझेंगे हम कि कितने हलंत वाले हैं और कितने बिना हलंत वाले उपसर्ग हमारे होते हैं। तो ये देखिए जो है हमारे उपसर्ग, इनको हम वर्गीकरण करके देख लेते हैं, हलंत वाले बिना हलंत वाले। ठीक है, इस तरह से वर्गीकरण करके हम इनका देख लेंगे। तो उपसर्ग संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, हमारे 22 उपसर्ग माने गए हैं। संरचना एवं अंत, ठीक है, कि इनकी जो है अंत किससे होता है, तो अंत स्वर और व्यंजन के आधार पर ही हम 2 रूपों में बांट लेते हैं। ठीक है, हलंत यानी कि जिनके पीछे हलंत लगता है। ठीक है, यानी कि हल अंत में हो जिसके, यानी कि व्यंजन, और अजंत अच अंत में हो जिसके। ठीक है, अच क्या होता है, अच होता है स्वर, अच अंत में हो जिसके वो होते हैं हमारे अजंत, और हल अंत में हो जिसके वो होते हैं हमारे हलंत। ठीक है, व्यंजन अंत में हो जिसके वो हो जाएंगे हमारे हलंत। तो इसमें जो हलंत वाले हैं हमारे वो कितने होते हैं, हमारे 7 होते हैं। सम, निश, निर, दुस, दुर, आंग और उत। तो ये जो 7 होते हैं इनमें हमेशा जो है हलंत लगता है। ठीक है, बाद में क्या लगता है, हलंत लगता है। तो इसलिए हलंत ये 7 होते हैं हमारे। और आंग जो है एक उपसर्ग जो है वो इत संज्ञक होता है। इसमें ग की इत संज्ञा हो जाती है और बचता है हमारा आ। ठीक है, ये याद रखना है कि उपसर्गों में कितने जो है उपसर्ग होते हैं जिनकी इत संज्ञा होती है। ठीक है, जो इत संज्ञा, तो याद रखना है कि केवल एक ही उपसर्ग है आंग उपसर्ग जो इत संज्ञक है। इसमें ज्ञ की इत संज्ञा होकर के आ शेष बचता है। तो अजंत अचंत में है जिसके वो कितने, वो हमारे 15 होते हैं। अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत। तो अकारांत वाले कितने, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि
वो कितने उपसर्ग हैं जो अकारांत होते हैं। तो ध्यान रखना कि प्र, अप, अव और उप, ये जो है 4 हमारे अकारांत उपसर्ग हैं। आकारांत एक है हमारा परा, और इकारांत में हमारे आ जाएंगे 8, वि, नि, अधि, अपि, अति, प्रति, परि और अभि। ये 8 उपसर्ग जो हैं हमारे ये इकारांत उपसर्ग होते हैं, और 2 जो हैं सु और अनु वो हमारे उकारांत उपसर्ग होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हलंत और अजंत में, हलंत में ये 7 होते हैं और अजंत में जो है हमारे 15 होते हैं, और उन 15 में भी जो है आकार अंत में होता है जिनके वो 4 होते हैं, और आकार परा जो है वो 1 होता है। इकारांत वाले जो है इकारांत जिनमें हर्स्व ई लगा होता है, ठीक है, हर्स्व ई लगा होता है, तो वो होते हैं हमारे 8, और उकारांत जिनमें हर्स्व उ लगा होता है वो हमारे 2, सु और अनु। तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो चलिए आगे हैं हमारा, और उपसर्ग के कार्य भी देख लेते हैं एक बार कि उपसर्ग के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग के कार्य जो हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ परिवर्तन, अर्थ एक तो होता है अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और अर्थ की विशेषता को बताते हैं। अर्थ में अनुवर्तन यानी कि सेम ही अर्थ रहता है। जब उपसर्ग जो है वो क्रिया के साथ, धातु के साथ जुड़ते हैं तो पहले तो एक तो वो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि धातु के मूल अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। जैसे हार के साथ प्र जोड़ दिया तो बन गया प्रहार, ठीक है, वी जोड़ दिया तो बन गया विहार। तो इस प्रकार से बिल्कुल अर्थ ही चेंज हो जाता है। हार क्या होता है? हार जो हमारा माला होती है जो हम गले में धारण करते हैं वो होता है हार, उसके साथ प्र जोड़ दिया तो बन गया प्रहार, बिल्कुल अलग ही अर्थ हो गया। विहार अलग अर्थ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगला हमारा अर्थ वैशिष्ट्य, अर्थ की विशेषता, ठीक है, धातु के अर्थ में विशेषता लाना। जैसे वी और जय, विजय, जय क्या हो गया? जय किसी चीज़ पर जो है जीत हासिल करना, और विजय, विजय जो उसको विशेष बना देता है, ठीक है। विजय शब्द एक तो जय हो गया, सिंपल वर्ड हो गया, और एक विजय, वी उपसर्ग जोड़ दिया तो विजय मतलब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना, वो होता है विजय। तो अर्थ में विशेषता ला देना, ठीक है। एक होता है अर्थ अनुवर्तन, धातु के अर्थ का ही अनुकरण करना, यानी कि परिवर्तन नहीं होता। धातु का जो अर्थ होता है उपसर्ग मिलकर उसमें कोई विशेष, कोई अलग से परिवर्तन नहीं होता, उसका वही अर्थ रहता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये है 3 अर्थों को बताते हैं उपसर्ग। और उपसर्ग में जो है संधि के नियम भी देख लेते हैं। उपसर्ग, जब उपसर्ग जो है संधि के साथ, जब उपसर्ग किसी शब्द से जुड़ते हैं तो वो संधि के नियम लागू होते हैं, ठीक है। उस शब्द के साथ जुड़ते हैं तो फिर वो वहाँ पर संधि के नियम लागू होते हैं। जैसे एजते, एजते में पर उपसर्ग जुड़ गया तो वो हो गया प्रेजते, ठीक है। यहाँ पर प्ररूप संधि हो जाएगी इसमें, ये एस्टेट में बार बार पूछा जाता है। और औसती में उप उपसर्ग जुड़ गया तो बन गया उपोसती, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्रेजते और उपोसती, ये प्ररूप संधि के हैं। और अधि इंग, ये क्या हो जाएगा? अधि उपसर्ग जुड़ के इंग में अधिते बन जाएगा और ये दीर्घ संधि हो जाएगी। और आदि में वी उपसर्ग जुड़ जाएगा तो व्याधि हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? हमारी यण संधि हो जाएगी। इस प्रकार जो है ये संधि के नियम होते हैं उपसर्ग जुड़ करके उनमें। कितने वीडियो बचे हैं? पाणिनीय व्याकरण के अनुसार उपसर्गों की संख्या निश्चित होती है। उपसर्ग हमारे 22 ही होते हैं पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, ठीक है। निश्चित कर दिया है संस्कृत व्याकरण में कि हमारे उपसर्ग जो वो 22 ही होते हैं। और इन्हें उपसर्गों को निपात भी कहा जाता है। क्रिया योग्य संज्ञा उपसर्ग है, यानी कि क्रिया के योग में उपसर्ग की जो है क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है।
यहाँ पर जो है हम करेंगे अब अपना उपसर्ग, उनका किस उपसर्ग का क्या क्या अर्थ होता है। परीक्षा में ये भी पूछे जाते हैं कि उपसर्ग दे करके पूछ लिया जाता है कि इस उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, तो इसमें भी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान से करिएगा इनको कि किस उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। तो वाक्य भी दे करके पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर उपसर्ग का क्या अर्थ दिया है। तो चलिए करते हैं हम। प्र उपसर्ग होता है अधिक, आगे और उत्तम अर्थ में। जैसे प्रभवती अधिक प्रभवती निकलता है, प्रियतन, ठीक है, यत्न के साथ प्र उपसर्ग मिलकर विशेष चेष्टा प्रतिष्ठते प्रस्थान करता है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। प्रा का अर्थ होता है विपरीत, पीछे या फिर नाश अर्थ में। विपरीत, पीछे और नाश अर्थ में प्रा का प्रयोग होता है। तो पराजयते हारता है। जयते क्या हो जाएगा, जयते हो जाएगा जीत, और प्रा उसमें मिलकर क्या हो जाएगा, पराजयते हारता है। तो ये विपरीत अर्थ को बताता है, ठीक है। पराभवती होता है, पराभवती तिरस्कृत होता है, ठीक है, पराभवती तिरस्कृत होता है। तो ये जो है, और ये परामर्श, ठीक है, प्रा उपसर्ग इसमें जुड़ गया, मर्श है, परामर्श है। तो इस प्रकार ये जो है पीछे, विपरीत, पीछे और नाश अर्थ में होते हैं। पराभवती तिरस्कृत करता है, तो ये नाश अर्थ में हो जाएगा, तिरस्कृत करता है उसको, ठीक है। अप होता है हीनता, दूर और बुरा। अपहरती यानी कि चुराता है। अपक्रोती बुरा करता है, अपशब्द है, अपशब्द, अपक्रोती यानी कि बुरा करता है, और अपशब्द है। ये क्या हो गए, हीनता और दूर और बुरे अर्थ में होते हैं। आगे है सम उपसर्ग जो है वो होता है अच्छी तरह और साथ अर्थ में, यानी कि संस्कृति शुद्ध करता है। ये क्या हो गया, अच्छी तरह से, समगच्छतम साथ जाता है, संभवती। तो अनु जो है वो होता है पीछे और समान अर्थ में। अनुगच्छति पीछे जाता है, अनुकृति जो है वो नकल करता है, अनुताप है समान अर्थ में, यानी कि नकल करता है, जैसा वो करता है वैसा ही वो भी करता है। तो ये हो गया समान अर्थ में। तो अनु का जो है पीछे और समान अर्थ में जो है प्रयोग होता है। अव का प्रयोग होता है नीचे, हीनता और ज्ञान में। अवगच्छति, अवरोहती, अवमान है। निश का होता है रहित, बाहर और पूरा अर्थ में, ठीक है। तो साथ में आप ये भी देख लीजिएगा, निश्चरती निकलता, बाहर निकलता है। निष्कारणम बिना कारण निश्रति, और निर जो है वो बिना और बाहर अर्थ में। तो आप ये भी देखिएगा कि कई उपसर्गों के सेम होते हैं, जैसे दुष् का बुरा हो गया, ठीक है, पीछे हमने किया था, दुष् का बुरा हो गया, जैसे अप का भी बुरा हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है पूछ लेते हैं कि किस जो बुरा अर्थ में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं, या फिर बुरा अर्थ में कौन सा उपसर्ग का, किस उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। तो आप जो है बिल्कुल इनके अर्थों को ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो अधि कहाँ थे हम, ये यहाँ थे हम, दूर, दुष, यहाँ पे निश था रहित और बुरा और पूरा अर्थ में। फिर है निर हमारा बिना और बाहर, दुष कठिन और बुरा। तो ये तीन हो गए ना हमारे। निश का पूरा है ये, ठीक है, पूरा, बुरा नहीं, ये पूरा है, रहित बाहर और पूरा। ठीक है, और निर बिना और बाहर, दुष कठिन और बुरा। दूर वो क्या हो गया, बुरा और कठिन में। तो दुष भी बुरा और कठिन में, और जो है दूर भी बुरा और कठिन में प्रयोग होता है। वी क्या होता है,
विशेष बिना और अलग, ठीक है। विशेष बिना यानी कि विजयते, जयते यानी कि ये विशेष अर्थ को बताता है विजयते, ठीक है। और विहरति घूमता है, विवाद है, विवाद यानी विवाद होना, ठीक है। तो ये अलग अर्थ में और बिना और विशेष अर्थ को बताते हैं। आगे है आंग उपसर्ग। आंग उपसर्ग में क्या होता है, आंग में ग की संज्ञा हो जाती है और इसका आशेष बचता है, तो आंग उपसर्ग का होता है तक और कम, तक कम और उल्टा में, और इसके शब्द ये बन जाएंगे आ गच्छति। गच्छति में आ उपसर्ग जुड़ के जीवन में आ जुड़ गया तो आजीवनम, दाय में आदाय। तो नी का अर्थ होता है नीचे, समूह भीतर, गदति निगदति, निपतति निवास निषेध, ठीक है। अधि का हो गया प्रधान ऊपर और श्रेष्ठ अर्थ में, अधितिष्ठति, अधिते अधिराज है। अपि हो गया भी और ढकना, तो अपिधते, ठीक है, अपिधते ढकता है। और हो गया हमारा अति, अति हो गया हमारा अधिक और पार, अतिक्रामति अत्याचार। तो इस सब प्रकार जो है इनके अर्थ होते हैं। सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, सरल, सुशोभते सुशोभित होता है, सुलभम, लभम सुलभम, तो सुआगतम स्वागतम, सुआगतम ये संधि हो जाएगी, बन जाएगा स्वागतम। तो कौन सी संधि है इसमें, इसमें है हमारी यण संधि, ठीक है। ऊ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, तो यण संधि इसमें स्वागतम। उद ऊपर और श्रेष्ठ अर्थ में है, उड्यते उद्गच्छति उत्थानम। अभी और पास सामने अर्थ में, अभिगच्छति अभिनंदति, और अभ्यास अभिआस हो जाएगा अभ्यास। प्रति और उल्टा प्रत्येक, प्रत्युपक्रोति, प्रतिदिनम प्रत्यक्षम। और परि उपसर्ग, परि उपसर्ग होता है चारों ओर और पूर्ण, परितोष है पूर्ण संतोष, परिवर्तते बदलता है, पर्यावरणम परिआवरणम पर्यावरणम। और उप उपसर्ग होता पास और सहायक और छोटा अर्थ में, उपगच्छति पास जाता है, उपतिष्ठते सेवा करता है, सेवा करता यानी कि उसका सहायक है। और उपवनम उपकूलम, उपवनम उपकूलम ये क्या हो गए, छोटा अर्थ में आ गए। अब हम शुरू करते हैं अपना जो है प्रैक्टिस शुरू करते हैं, एमसीक्यू करते हैं हम उपसर्ग की। तो इसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है कि संस्कृति, संस्कृति इत्यत्र कै उपसर्गः अस्ति। संस्कृति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो सम, सन, स या फिर सु। तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है संस्कृति में, तो सम धन करोति। तो यहाँ पर जो है कौन सा उपसर्ग है हमारा, सम उपसर्ग है, तो हलंत वाला ध्यान रखना है कि सम उपसर्ग जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे है संस्कृत वाङ्मय कति उपसर्गा स्वीकृता सन्ति, कि संस्कृत वाङ्मय में कितने उपसर्ग स्वीकार किए गए हैं, कितने उपसर्ग होते हैं हमारे संस्कृत में, तो हमारे होते हैं 22 उपसर्ग, द्वाविंशति 22 उपसर्ग जो हमारे संस्कृत व्याकरण में होते हैं। आगे है प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे कै उपसर्ग है प्रयुक्त है, कि प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो प्रा, प्र या फिर परा। तो प्राचार्य में हमारा है प्रधन आचार्य, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर, प्र उपसर्ग हो जाएगा, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
अन्वय इत्यत्र का उपसर्ग, अन्वय में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो अन, अनु, अ और अनु। तो अनु, धन, अय। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर हमारी यण संधि हो जाएगी, क्योंकि उ है, उ के बाद जो है भिन्न स्वर आया हुआ है, तो उ को क्या हो जाएगा? हमारा वह हो जाएगा, और वह में अ जुड़कर हमारा, ठीक है, पूर्ण वह हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा न, इसमें आधा है तो बन जाएगा हमारा अन्वय। तो कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? अनु उपसर्ग हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे है उपसर्गेण, उपसर्गेण धातु अर्थो, उपसर्गेण धातु अर्थ हो ब्लाद अन्यतर नियते। ये जो श्लोक दिया था उसमें कि कै एतम नियम पूर्यति, कि यह जो है, इसमें जो है कौन से नियम को ये पूरा करता है? ठीक है, ये किस नियम से पूरा होता है? तो जो शुरू में ये लाइन दी हुई थी, फिर आगे क्या दिया हुआ था हमारा कि जैसे प्र उपसर्ग, हार में प्र उपसर्ग जुड़ गया, आ, सम, वी और प्री उपसर्ग जोड़ दिए थे, तो बन गया था प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। तो उपसर्गेण धातु अर्थो ब्लाद अन्यतर नियते, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। तो इस प्रकार ये जो है ए ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा, और ये जुड़ के हमारा जो है ये नियम पूरा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है अधिकारय इत्यत्र कै उपसर्गः वर्तते। अधिकारय में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकार में अधि, अधय, आ, अपि। तो अधिधनकार है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? हमारा अधि उपसर्ग हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दुर्नय, दुर्नय। तो दुर्नय में हमारा दुर्नय इत्यस्मिन् पदे कै उपसर्ग अस्ति। तो दुर्नय में कौन सा हो जाएगा हमारा? दुस, दुर, दु, दूर। तो इसको हम विच्छेद करके देख लेते हैं। दुर, धन, नय है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दुर उपसर्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रत्युपकार है इत्यत्र कै उपसर्ग है? प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यु, प्रति या फिर परि उपसर्ग। तो प्रत्युपकार, प्रति, धन, उपकार है, ठीक है, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष इत्यत्र मूल उपसर्ग है कै? उत्कर्ष में कौन सा मूल उपसर्ग है? उद, उत, उप, उ या फिर उच्च। उत्कर्ष है, तो यहाँ पे हो जाएगा उत धन कर्ष है। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष है, उद या उत, उत, ठीक है, तो उत्कर्ष हमारा हो जाए, उत उपसर्ग जो है इसमें हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे है निश्चल है इत्यत्र कै उपसर्ग है? निश्चल में कौन सा है? निस, निर, निस या फिर नी। तो निश्चल है, निश धन चल है, ठीक है, तो निश्चल। यहाँ पे देखिए स लगा हुआ है, ये स्तुत्व संधि से हो जाएगा। पीछे क्या है? यदि स्तुत्व संधि में होता है, यदि स या तय वर्ग के बाद श या फिर च वर्ग मिले तो स को स हो जाता है, तय को च हो जाता है। तो यहाँ पे स के बाद में च दिया हुआ है, तो स को क्या हो जाएगा? स को हो जाएगा श, तो बन जाएगा निश्चल। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है हमारा? तो हो जाएगा हमारा निस उपसर्ग, ठीक है, निश्चल है में हमारा निस उपसर्ग हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अधोलिखितेषु कै उपसर्ग है न अस्ति, कि इनमें कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो उप, अति,
इति या अभी, तो उप जो है हमारा वो उपसर्ग होता है, अति भी उपसर्ग होता है और अभी भी उपसर्ग होता है, परंतु इति जो है वो उपसर्ग नहीं होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अन्वेषणम इत्यत्र कै उपसर्गः अस्ति, अन्वेषणम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनु, अन, अ या फिर प्रति। तो अन्वेषणम, अनु धन एषणम, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हमारी जो है वो यण संधि हो जाएगी और यण संधि होकर के उ को क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, तो अन्वेषणम बन जाएगा। तो कौन सा उपसर्ग होएगा यहाँ पर? अनु उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा जो वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्मलम इत्यस्मिन् पदे का उपसर्ग है। निर्मलम में कौन सा उपसर्ग है? निस, निर, नि या फिर निम। तो निर्मलम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? हमारा निर हो जाएगा, ठीक है, निस नहीं होगा, निर हो जाएगा, ठीक है, निर धन मलम। तो यहाँ पर निर में जो है हलंत आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, निर में हलंत आएगा, तो हो जाएगा हमारा निर धन मलम, निर्मलम, इस तरह से हो जाएगा ये। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अध्यापक इत्यत्र कै उपसर्ग है प्रयुक्त है? अध्यापक में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अध्यापक में अधि, अध्या, अ या अपि। तो अधि धन आपक है, तो क्या बन जाएगा हमारा? अध्यापक है, यण संधि होकर के अध्यापक है बन जाएगा, तो अधि उपसर्ग इसमें हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विहार इत्यत्र कै उपसर्ग धातु च स्तः। विहार, इस विहार है, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है और कौन सी धातु लगी हुई है? ठीक है, तो विहार है, वी उपसर्ग और हरि धातु, ठीक है। तो देखिए वी उपसर्ग वी हरि, वी हा, वी हर, वी हु, ठीक है, तो ये नहीं होंगे, तो वी उपसर्ग और हरि धातु। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे है प्राजयते इत्यत्र कै उपसर्ग है? प्राजयते में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो ये जो है ये विपरीत अर्थ को बताने वाला है। प्रा उपसर्ग जो है विपरीत अर्थ को बताता है। तो जयते क्या हो जाता है? जयते जय, जीत हासिल करना, और प्राजयते जो वो हो जाता है हार में, ठीक है। तो ये विपरीत अर्थ को बताता है। जयते के साथ प्रा उपसर्ग जो हो जाता है तो वो जो है प्राजयते हार में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग हो जाएगा इसमें हमारा प्रा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उपागमत इत्यत्र कस्मिन् उपसर्गाः सन्ति। उपागमत में कौन सा उपसर्ग है? उपागमत अच्छा कति उपसर्गा सन्ति, इसमें कितने उपसर्ग हैं? 1, 2, 3 या फिर एको अपि न, एक भी नहीं। तो इसको हम विच्छेद करके देख लेते हैं। उप धन आ धन गमत, ठीक है, गमत, इस तरह से हो जाएगा ये। तो उप और आ, तो इसमें क्या हो जाएंगे? 2 उपसर्ग हमारे हो जाएंगे, उप और आ 2 उपसर्ग हो जाएंगे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पर्यवेक्षणम इत्यत्र कति उपसर्गा प्रयुक्ता। पर्यवेक्षण में कितने उपसर्ग हैं? तो पर्यवेक्षण में 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसे भी हम विच्छेद करके देख लेंगे। परिधन, परिधन अव, ठीक है, और धन ईक्षणम, ईक्षणम ये हो जाएंगे हमारे। तो परि और अव ये 2 हमारे उपसर्ग इसमें हो जाएंगे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। परि और अव उपसर्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 उपसर्ग इसमें हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा अपकरोति इत्यत्र उपसर्ग से क्या अर्थ है
प्रतीयते। अपकरोति यह उपसर्ग जो है किस अर्थ में प्रतीत हुआ, किस अर्थ को, यहाँ पर जो अपकरोति में उपसर्ग लगा हुआ है वो किस अर्थ को बताता है, तो अपकरोति में यह बताता है विपरीत और हीन अर्थ को। ठीक है, अपकरोति तो ये विपरीत और हीन अर्थ में आएगा अप उपसर्ग, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपसर्गाणाम प्रयोग है कुत्र भवति, कि उपसर्गों का प्रयोग कहाँ होता है, पहले होता है, बाद में होता है या फिर बीच में होता है। तो उपसर्ग जो हमेशा धातु के पहले लगाए जाते हैं, तो धातु पूर्वम, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर आंसर की दी हुई है, इन सब की आप जो है यहाँ से मिला करके देख लीजिएगा। तो बच्चों आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा, रिप्लाई ज़रूर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।